जीत में। जब रिजल्ट 4007 से जीत का आया तो मुझे कलीराम की एक एक बात और हमारे वो जितेंद्र रोड उन्होंने जो कही थी औरों ने भी जो कही थी वो सब की बात मुझे सही लगी। मैं कहा भाई तू गलत था और ये तो तू बाल बाल बच गया, यहाँ तेरा भी काम हो सकता था। खैर चलो कोई बात नहीं, भले लोग थे वो दो मुर्गी वाले बेशक। आओ सतीश जी, आओ सैनी साहब। तो वो भलाई कोई पेशा हो लेकिन दोनों की कोई शंका नहीं थी। बहुत लोगों के मन में शंकाएं थी कि भाई बीजेपी की तो 24-25 सीट आए, क्योंकि मीडिया चैनल और एग्जिट पोल सट्टा बाजार सब जगह एक ही बात थी कि भाई हुकूमत तो कांग्रेस पार्टी की बनेगी, भूपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन मेरे मन में 1% भी 0.1 भी शंका नहीं थी कि किसी भी तरह से बीजेपी इलेक्शन हार सकती है, किसी भी तरीके से। हमेशा यही था कि अच्छी तरह से जीतेंगे और हुकूमत बनेगी और नायब सैनी यहाँ के, क्योंकि डिक्लेयर कर गए थे अमित शाह जी हमारे कैंडिडेट जिनकी रहनुमाई में चुनाव लड़ा गया वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरे दिमाग में थी ये बात। खैर चलो, 3 तारीख को जब हमारी रैली थी, बाबा जी का प्रोग्राम हमने लिया, स्वामी योगी आदित्यनाथ जी का। पहले भी चाहते थे ये प्रोग्राम हम मुआना में कराना, मुआना में प्रोग्राम मिला नहीं। मुआना में प्रोग्राम उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, देवभूमि के चीफ मिनिस्टर धामी जी, उनका प्रोग्राम करवाया हमने। उसके बाद भी मन में ये था कि योगी जी का प्रोग्राम जरूर होना चाहिए और हमने कोशिश करके उनका प्रोग्राम करवाया। प्रोग्राम उनका जरूर करवाया था, बहुत बढ़िया जीत के लिए करवाया था, लेकिन मन में शंका उस वक्त भी नहीं थी कि हम हार सकते। क्योंकि मेरी सोच का तरीका, मेरी जो राजनीति मैंने सारा जीवन की, उसका एक अलग था और लोगों से। लेकिन मुझे जमीनी हकीकत का ज्ञान नहीं था, कलीराम जी को ज्ञान था। तो कलीराम जी ने 3 तारीख को मैंने फिर पूछा, इनसे रोज पूछता था कि हाल है जी, इनके पीछे हैं। सीआईडी बता रही है 5000 पीछे हैं, मैं बता रहा हूं पीछे हैं। एक सरदार जी अपने, क्या नाम, जितेंद्र जी, वो कहते थे जी, मगर सरदार जी की पोजीशन अपनी, कहने लगा जी बस 1000-2000 देड़े गेड़े दी जीत है, हार भी सकते ने जीत भी सकते ने। मैं भी उसका मजाक सा समझे, हम गए तो हमें मार रहा बेचारा, पता ही नहीं इसने। और वो हकीकत को जानते थे, हकीकत में तो हकीकत भी वही थी। लेकिन 3 तारीख की रैली जो थी, बड़ी रिकॉर्ड तोड़ रैली थी, उसने शहर में भी माहौल बनाया और बहुत बड़ी मदद की हमारी जीत में। जब रिजल्ट 4007 से जीत का आया तो मुझे कलीराम की एक एक बात और हमारे वो जितेंद्र रोड उन्होंने जो कही थी औरों ने भी जो कही थी वो सब की बात मुझे सही लगी। मैं कहा भाई तू गलत था और ये तो तू बाल बाल बच गया, यहाँ तेरा भी काम हो सकता था। खैर चलो कोई बात नहीं, भले लोग थे वो दो मुर्गी वाले बेशक। आओ सतीश जी, आओ सैनी साहब। तो वो भलाई कोई पेशा हो लेकिन दोनों ही, चाहे सुभाष गांगुली है या जसवीर देसवाल है, अच्छे लोग हैं वो। मेरे तो 5 साल तक एमएलए रहा, मुझे हमेशा वो इज्जत दी सुभाष ने जो अपने माँ बाप को देते।
तो मेरा उसके बारे में कोई गलत सोच नहीं थी। जसबीर मुझे एक बार ही मिला था, लेकिन मुझे उसका पहली बार ही मिलना अच्छा लगा था, बुरा नहीं लगा था। और जहां तक हमारे आर्या जी का सवाल है, आर्या जी का पहले दिन से मेरे दिमाग में ये था कि क्योंकि मैंने आजाद इलेक्शन बहुत लड़े हैं जीवन में, थोड़े नहीं लड़े, मेरे जितने आजाद इलेक्शन शायद कम लोगों ने लड़े। मैं 77 से लड़ना शुरू किया था, मुझे तजुर्बा था। ये नहीं कि कोई उसने काम अच्छे नहीं कर रखे बचन सिंह आर्या ने, या भाई कोई बुरा है, कोई उसकी छवि बुरी है, लेकिन मुझे ये पता था कि भाई आजाद इलेक्शन में लोग वोट देते नहीं, लोग तो यूं देख लेते हैं भाई ये फाइट में है कि नहीं, फाइट वाले को वोट देते हैं। जो फाइट से पिछड़ जाता है उसको तो फिर मर्दों ने तो भाई घराड़े भी मारते हैं, यूं छेदेगा। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये था कि 5-1 हजार वोट लेंगे वो, पर जैसा कैसा था 8807, क्योंकि पुराना राजनीतिक कैरियर था, बच्चे भी लगवा रखे थे, काम कर रखे थे। खैर चलो, हम जीत गए चुनाव। तो आप लोगों की वजह से जीते, आपकी मेहनत से जीते, आपकी थोड़ी मेहनत नहीं, बहुत गजब की मेहनत आप लोगों ने की, पूरी ताकत लगाई, उससे हम जीते। मुझे कोई इसमें कहने में वो नहीं है कि आप लोगों ने कोई कमी छोड़ी हो। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, हर आदमी जिसकी जितनी ताकत थी उसने पूरी ताकत लगाई। अब कलीराम जी ने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन भाई लोग आजकल अपने तरीके से सोचते हैं, जो जीत हम समझते थे इनके भी कामों में वो नहीं हो पाई। जो हम और हमारे मोहना सिंघाना में भी जो जीत समझते थे वो नहीं हो पाई। हमारे हिसाब से 14,000 वोट कम आई, पर रिजल्ट देख के फिर यूं पता लगा कि हम तो बच के बार बार, ये तो हाथ नहीं लगा रहा था, तो हार भी सकता था। खैर चलो, ये तो थी इलेक्शन की बात। अब ये है, अभी तक हमारा काम यहाँ शुरू नहीं हुआ है। एमएलए बनने के बाद, एमएलए बनने के बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, कुछ मेरा अस्वस्थ रहना, बहुत खतरनाक बीमारी से गुजरा हूँ, 1 महीना तो बहुत ही ज्यादा बीमार रहा हूँ, और अभी एमएलए का मेरा काम शुरू नहीं हुआ है जो शुरू होना चाहिए था। तो मैं आपको इतना ही आश्वासन दिलाऊंगा, आज मैं अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं छोड़ूंगा किसी काम में।